हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 5.96 यानी लगभग 6% का फॉल देखने को मिल रहा है हमें इंडिया विक्स के अंदर में। 25 प्लस से ये रिकवरी या फॉल, मैं बोलूँ बेसिकली फॉल होता हुआ इंडिया विक्स में नजर आ रहा है, जो कि 21.50 या 21 के आसपास में रुकते हुए एक बार नजर आ सकता है। यहां तक भी अगर हम पहुंचते हैं, 21 के पास में भी अगर हम पहुंचते हैं तो एक बार लाइफ टाइम हाई फिर से तोड़ने की कोशिश हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में। इनफैक्ट आज के दिन में बैंक निफ्टी एक बार कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई के आसपास में काम करने की कोशिश भी कर रहा था, पर वहां से फॉल देखने को अच्छा खासा हमें मिला हुआ है। सो करेगा या नहीं करेगा ये हम चार्ट के ऊपर समझेंगे। पहले देख लेते हैं पॉइंट वाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज के दिन में कैसा काम किया है। 15,097 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 36,549। एक जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर अच्छे खासे प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। प्रीमियम ज़्यादा प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है, और इतने प्रीमियम पे जब काम करते हुए नजर आते हैं तो एक बार थोड़ा सा प्रीमियम कम होने के चांसेस पहले ज़्यादा बनेंगे। अगर प्रीमियम कम होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पॉइंट लूज आउट करते हुए निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर दिख सकते हैं हमें आने वाले सेशंस के अंदर में। सो चलते हैं डेरिवेटिव डेटा भी समझ लेते हैं। कल के दिन में एनएससी में लगभग रात को 2-2:30 बजे के आसपास में डेरिवेटिव डेटा अपडेट हुए थे। इसके लिए हम अपने वीडियो में मेंशन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज के दिन में भी अभी आया है 9 बजे के आसपास में, तो डेफिनेटली एनालिसिस करके आपके सामने जो लेके आए डेटा, और सरप्राइजिंगली उसके अंदर में जो डेटा देखने को मिल रहा है जिसे मैंने कम से कम 3 बार चेक किया हुआ है। लॉन्ग पोजीशन निफ्टी, लॉन्ग पोजीशन जो है एफआईआई के बढ़ते हुए वो 76.28% पे पहुंच गए हैं। कल के दिन में 64.07% था। पिछले 9 से 10 सेशन के अंदर में सबसे ज़्यादा आज के दिन में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सो इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों हुआ पहले वो समझ लीजिए। हुआ इसलिए क्योंकि सिस्टम में जितने भी शॉर्ट्स बने थे, अच्छे खासे शॉर्ट्स कट गए हैं। शॉर्ट्स कट गए, लॉन्ग बनाया है क्या, कैरी फॉरवर्ड हुआ है करके, जिसे हम रोल ओवर बोलते हैं। रोल ओवर किया गया लॉन्ग पोजीशंस को और शॉर्ट पोजीशन को काट दिया गया। बिकॉज ऑफ दैट 76.28% लॉन्ग पोजीशन नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट इसे भी दूसरे ढंग से समझने की एक जरूरत पड़ती है। क्या इसे किस ढंग से समझ सकते हैं? बढ़िया है, 76.28% के आसपास में आप काम कर रहे हैं, लेकिन इतना लॉन्ग पोजीशन अगर आप 15,100 के आसपास में आपने क्रिएट कर लिया है तो 100% तो आप जाएंगे नहीं पॉजिटिव। सो यहां से पॉजिटिव कम होना चालू होगा। सिस्टम में शॉर्ट्स खत्म हो गए तो सिस्टम में शॉर्ट्स बनने चालू होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट्स जब बनना चालू होता है, या अगर दूसरे ढंग से बोलें तो जो लॉन्ग्स बने हैं वो लॉन्ग्स का अनवाइंडिंग पहले होगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर होगा मतलब क्या बनेगा, मतलब कॉन्फिडेंस कम होगा, यानी
लाइफ टाइम हाई हम तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे एक बार डाउटफुल बनता हुआ नजर आ सकता है। सो कल का सेशन फिर से देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट यस, जिस तरह से लॉन्ग पोजीशन 76.28% के आसपास का बना हुआ है, ये 80-83% के आसपास में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन इसमें सपोर्ट चाहिए कैश मार्केट के अंदर में भी, जो है कि नहीं वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर इस हिसाब से मैं बात करूं, सडनली एक दिन के अंदर में इतना बड़ा चेंजेस हुआ है, मैं इसे पॉजिटिव नहीं मानता हूं, ना ही नेगेटिव मानता हूं, मैं इसे न्यूट्रल लेके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मोटिवेटिंग मुझे नहीं लग रहा है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 382 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है, जो कल के दिन में 443 करोड़ रुपीस के आसपास में थी। एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1654 करोड़ की बिकवाली, जो कि कल के दिन में 321 करोड़ रुपीस की थी। आज एक्सपायरी डे, लास्ट डे मंथली था, तो डेफिनेटली जो भी पोजीशन बनी हुई थी अनवाइंड की गई होगी, तो यहाँ पे थोड़े से बड़े फिगर आते हुए आ रहे हैं। इससे चिंता करने की अभी इतनी कोई बात नहीं है, और न्यूट्रल व्यू यहाँ से भी लेके चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 76.28% लॉन्ग हुआ है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में 382 करोड़ का ही लॉन्ग खरीदारी हुई आज के दिन के अंदर में। एफआईए की कैश सेगमेंट के बारे में बात करें, 188 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है। डीआईआई 747 करोड़ की बिकवाली 2 दिन की खरीदारी के बाद में फिर से अपने जो पुराना अवतार था उसी में वापस से आते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआई एग्रेसिव सेलिंग के बाद में थोड़ी सी कम सेलिंग कल के दिन में, और देन आज 188 पॉजिटिव फिगर आते हुए नजर आ रहा है। इवन दिस इज न्यूट्रल ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो 1.35 है, कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड या आप ओवरबॉट नहीं बोल सकते इसे। यहाँ से कुछ पॉइंट ऊपर जाने के लिए यहाँ से पॉइंट बनता है, कुछ पॉइंट यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। सो ये भी आपका एक न्यूट्रल जोन के अंदर में काम करता आ रहा है। सो आज का पूरा डेरिवेटिव डेटा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडिया विक्स एक ऐसा है जो आपके लिए पॉजिटिव है। बाकी जो भी इंडिकेशन अगर देखने को मिल रहा है वो इंडिकेशन न्यूट्रल ही आ रहा है। लॉन्ग 76.25%, ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है। इसके अलावा कैश सेगमेंट की बात करें, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल न्यूट्रल व्यू आता हुआ नजर आ रहा है पुट कॉल रेशियो की तरफ से। नाउ आई मीन ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा की तरफ से। तो आज के दिन में हमने पोजीशन कौन सी बनाई, मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था आज के दिन में, एक स्ट्रैटेजी में काम किया था जो कि मेरे फेवर में नहीं गया, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लिया हुआ था कल के दिन में 36,500 का कॉल जो कैरी फॉरवर्ड लिया था, वहां पे लगभग 166.67% का प्रॉफिट बुक किया। कल के दिन में डिस्कशन नहीं हुआ था तो आज मेंशन कर देते हैं 266.67% का हमने कल निफ्टी के अंदर में भी जिस तरह का मूव मार्केट में देखने को मिला था उसके चलते हुए अच्छा खासा यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो टोटल प्रॉफिट अभी तक जब से इस प्रोग्राम को शुरू किए 6 से 6.5-7 महीने हो रहे हैं, 5,85,123 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। एंड एग्जांपल्स भी हम सिर्फ 2 या 1 लॉट का ही लेते हैं, एक्चुअल कुछ और ट्रेंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी एग्जांपल के लिए हम कमी रखते हैं। सो टोटल अगर आपने ये प्लेटिनम मेंबरशिप स्टार्टिंग से ज्वाइन किया रहेगा तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिट में ही होंगे और आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये जो ट्रेड्स हैं लाइव मार्केट में आपके व्हाट्सएप पे या आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फैब का महीना बीत गया और ये जो आखिरी महीना फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है, ये किस तरफ जा सकता है, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल, चार्ट के ऊपर में इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो जैसा निफ्टी के अंदर जो चार्ट था, चार्ट कंप्लीट नहीं था, सेम वे यहाँ पे भी चार्ट कंप्लीट नहीं है। कल की क्लोजिंग लगभग 36,500 के आसपास, तो ये एक कैंडल कल के हिसाब से मान के चलते हैं। फिर आज का दिन भर का मूवमेंट उसमें समझने की कोशिश करेंगे। गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद में 37,200 तक गया भी बैंक निफ्टी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर 37,200 को सस्टेन कर देता तो शायद आपको 37,000 वाला जो शॉर्ट कवरिंग था वो मिल जाता था और जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आता, लेकिन वो हुआ नहीं होने के बाद में भी अगर 36,800 के ऊपर भी अगर इन लेवल के ऊपर यानी आज की ओपनिंग के ऊपर में भी अगर क्लोजिंग हो जाती तो भी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग मानी जाती थी। पर इन सारे लेवल्स को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो कल की क्लोजिंग के आसपास की है। 36,544 के आसपास में लगभग क्लोजिंग दी हुई है। रेड कैंडल बना है वो तो श्योर है, बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है
जो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि कल की जो रैली देखने को मिली थी, आज की जो फॉलोअप रैली देखने को मिली थी, वो किसी भी इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं मिली थी। वो सिर्फ और सिर्फ एनएससी का जो टेक्निकल ग्लिच था, जिसकी वजह से लोगों के पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए थे, मार्जिन कॉल आया था, उसकी वजह से वो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली थी। हाँ, एक न्यूज़ था, उस न्यूज़ के चलते हुए थोड़ा बहुत सहारा मिला था, लेकिन उस न्यूज़ का भी इतना इंपैक्ट नहीं दिखा क्योंकि आज मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिली हुई है। सो क्या करें, अब कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए? पहला चीज, जो आपने क्लोजिंग दी है वो 36,500 के आसपास दी है। डोंट फॉरगेट 35,500 एंड 36,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, और अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास में आपने क्लोजिंग दे दी है। लॉन्ग बनाना चाहिए क्या? ये एक ऐसा लेवल है जहां से डाइसी सीन है। डाइसी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने 3 बार 36,640 से लेके 36,660 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की हुई थी, नहीं आज उसके नीचे क्लोजिंग। सो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक दिन की भी क्लोजिंग आपको इसके ऊपर की नहीं मिली हुई है, और अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली हुई है तो एक बार नीचे जाने का रास्ता फिर से खुलता हुआ नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि 36,200 के आसपास में अगर मिले तो मैं लॉन्ग क्रिएट करूं विद स्टॉप लॉस ऑफ 36,059 और लेट्स से 36,050 के आसपास का मैं यहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के काम करने की कोशिश करूंगा। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट आपका ऊपर की तरफ 36,600 बनेगा, यानी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां पे ऊपर की तरफ अगर मिलेगा, एक बार फिर से कंफर्मेशन हो गया है कि 37,200 एंड 37,300 के लेवल में मिले तो शॉर्ट कर लो मार्केट को, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो 36,800 से 36,600 का आपको एक बार टारगेट मिलता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इसके लिए? स्टॉप लॉस आपको लाइफ टाइम हाई का रखना पड़ेगा, जो कि 37,350 एक सेफर साइड में हम रख सकते हैं इसे। सो लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। डेली कैंडल के ऊपर में देखने की कोशिश करते हैं, डेली कैंडल पे किस तरह का पैटर्न बनता हुआ है या किस तरह का चार्ट बनता हुआ नजर आया हुआ है। सो डेली कैंडल पे अगर आप डेली चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो जैसा मैंने बोला, रेड कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल क्लियर कट देखने को मिल रहा है, और एक सपोर्ट के आसपास में लेके गया। नीचे की तरफ आते समय 36,200 ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे मिलेगा तो ही लॉन्ग करेंगे। आज का कैंडल कुछ मोटिवेटिंग नहीं है, आज का कैंडल ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि कल लक बाय आप बोले लक बाय चांस, बाय फ्लुक आपको कल की रैली देखने को मिली हुई थी। इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रॉफिट बुकिंग, 2 हायर हाई हायर लो पैटर्न हमने बनाया हुआ है, बट उस पैटर्न के अंदर में भी कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग एंड नेगेटिव ट्रेंड क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन के अंदर में डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट डेटा तो अभी इतना डेटा नहीं मिलेगा। 36,549 के आसपास की क्लोजिंग, तो 36,500 को एट द मनी लेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब देखिए एट द मनी पे पोजीशन कैसी है। 9,104 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 10,750 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। खास पोजीशन तो नहीं बोलेंगे इसे। नीचे की तरफ 37,000 में 18,739 एंड 20,766 का 38,000 पे, 66 लगभग 17,000 का 37,500 पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड में उससे भी कम ओपन इंटरेस्ट है 36,000 पे 11,000, देन 9,000 एंड 35,000 पे लगभग 16,000 के 15,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं मोस्टली जब कम डेटा होता है तो उस वीडियो में मैं हमेशा इस स्टेटमेंट को मेंशन करता हूं कि अगर डेटा कम हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट किसी भी एक तरफ मूव कर जाए, क्योंकि एक तो आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं मिलेगा, लेकिन जब मूवमेंट चालू होगा तो वो मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ले जाने की कैपेसिटी रखता है, एंड उस टाइप का मूवमेंट बहुत स्पीड में देखने को मिलता है। सो बैंक निफ्टी का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको बैंक निफ्टी का व्यू पसंद आया रहेगा। अगर व्यू पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। होप आप प्लैटिनम बेनिफिट का भी या मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।